हाय गाइस, आज हम वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ और जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन का कुछ टॉपिक के बारे में, जो कि है गिल्ट और सेल्फ डाउट। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे गिल्ट के बारे में। तो गिल्ट हमारा आता कैसे है? अचानक से जो काम के बारे में हम सोचते हैं, जैसे समझ लीजिए कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया या फिर किसी की बातें सुन ली, कोई मूवीज देख लिया या फिर कुछ भी ऐसा देख लिया या सुन लिया या फिर पढ़ लिया, जिससे आपको अचानक से अंदर से आया कि नहीं, मुझे ये चीजें करनी है और करनी है तो करनी ही है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करनी है, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो वहां पर होता क्या है कि हम सोच तो लेते, एक लिस्ट बना लेते कि ये चीजें करनी है, पर जब करने की बारी आती है तो हम क्या सोचते हैं, यार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया, इतनी सारी चीज़ें सोच लिया, लिस्ट बना लिया, ठीक है तो इसे अभी रखते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं, खुद को एंटरटेन करते, बाद में ये सारी चीज़ें हम करेंगे। और वैसे ही एंटरटेनमेंट के नाम पे यूट्यूब पे एक के बाद एक वीडियो चलता जाता है और बस काम गया भाड़ में। तो कुछ दिनों बाद जब आपको याद आता है कि यार मैंने सोचा था ये सारी काम करने के बारे में, पर मैंने तो किया नहीं, अब क्या होगा? तभी क्या होता है, हमारे अंदर से एक गिल्ट आता है कि यार अगर मैं पहले दिन जब सोचा था, अगर तभी कर लिया होता काम तो कितना अच्छा होता। अभी नहीं किया तो इतना छोटा सा काम सोचा था वो भी नहीं कर पाया, तो अभी आगे जाके क्या ही करूँगा। ये जो गिल्ट आता है ना हमारे अंदर की, यार शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे कैसे चलेगा, ये जो सारी गिल्ट्स आते हैं ना, इस गिल्ट की वजह से हमारे अंदर आती है एंग्जाइटी, एंग्जाइटी से आता है एंगर। और एंगर एक ऐसी चीज है जो गलत जगह पे अगर आप दिखा दो तो कुछ और ही रिजल्ट्स आते हैं सामने। तो इस वजह से होता यह है कि जो एंगर आता है वो हम आसपास के लोगों पे निकाल देते हैं, फिर हमारी बिहेवियर के वजह से हमें दोबारा से गिल्ट हो जाता है कि यार ये क्या कर दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था या फिर ये नहीं करना चाहिए था। और ऐसे ही गिल्ट, एंग्जाइटी, एंगर के एक लूप में हम फंसते चले जाते हैं। तो करना क्या है कि अगर अचानक से अंदर से आए कि मुझे ये चीजें करनी है, तो एक लिस्ट लेके बैठना नहीं है। आज के आज किसी एक को पकड़ना है, एक काम को जो आज कर सकते हैं, और वो कर देना है। तभी अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, जिसके चलते आप आगे जाके और भी काम कर पाएंगे। तो ये तो गया गिल्ट का मामला। आते हैं सेल्फ डाउट पे। सेल्फ डाउट कैसे आता है? सेल्फ डाउट का पूरा जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होता, बाहर के लोग भी है, हमारे आसपास के लोग भी है, समझ लीजिए रिलेटिव्स हो गया या फिर हमारे पेरेंट्स तक भी हो गए। इनसे कैसे जुड़ा है सेल्फ डाउट? समझ लीजिए एग्जाम में किसी का कम मार्क्स लेके आया कोई बंदा, उसका पेरेंट्स बोलेंगे, आसपास के लोग बोलेंगे, अरे ये तू तो निकम्मा है, तुझसे नहीं होता है, इतना कम मार्क्स कौन लाता है, उसको देख, वो तुझसे भी अच्छा मार्क्स लेके आया है, तेरा शायद ब्रेन उतना अच्छा नहीं है या एवरेज स्टूडेंट है। ये जो तकमा लगा देते हैं ना, वो हम सच मान लेते हैं कि नहीं, शायद हाँ मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, या फिर मेरा आईक्यू उतना अच्छा नहीं है उसके मुकाबले, इसीलिए वो उतना अच्छा कर पाता है, मैं नहीं कर पाता। या फिर किसी भी काम को ले लो, कोई फुटबॉल में अच्छा है, कोई गिटार में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है वगैरह, तुम वो सारी चीजें नहीं कर सकते हो। तो कभी कभार होता है कि हम उस बारे में भी सोचने लगते हैं कि सबके पास कुछ ना कुछ टैलेंट्स है, पर मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है और मैं पढ़ाई में भी उतना अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं ही निकम्मा हूँ, शायद मैं बोझ हूँ सब पे। इस तरह की सोच जब आ जाती है ना, और ऐसे जब हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम डिप्रेशन की ओर बढ़ते हैं। हम दिखाते नहीं है, पर आए दिन ये हर दूसरे बंदे की प्रॉब्लम है। ये नहीं होना चाहिए। इसके बदले में हम कर क्या सकते हैं? जो आसपास के लोग बोल रहे हैं, एक कान से घुसाओ, दूसरे कान से निकाल दो। क्योंकि तुम्हें खुद पे बिलीव रखना होगा कि यार
मैं सबसे अलग हूँ। कुछ ना कुछ खूबी मुझ में भी ऐसा है जो बाकियों में नहीं है। हो सकता है कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई कुछ गेम्स में अच्छा है, पर हो सकता है तुम वो चीज़ों में अच्छे नहीं हो, पर तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी है। किसी को दुखी देखते हो तो तुम्हारा भी दिल भर आता है। तुम्हारे दोस्त के साथ कोई बुरा बर्ताव करता है तो तुम्हें भी बुरा लगता है। कोई किसी मुसीबत में होता है और तुम्हें बुलाता है तो तुम सबसे पहले जाते हो। ये भी एक खूबी है, ये हमको समझना पड़ेगा, जो हर इंसान में नहीं होता, बहुत कम दिखाई देता है। तो ये जो दुनिया हमको कहती रहती है कि यार इससे नहीं हो पाएगा, इसमें ये खराबी है, इसमें वो खूबी है, और क्या है ना कि तुम 100 अच्छे काम कर दो, कोई नहीं बोलेगा कि बंदा कितना अच्छा कर रहा है। तुम एक बुरा काम करोगे, खुद के अनजाने में भी कर दोगे, कुछ गलती कर दोगे, ऐसे तुम्हें देखेगा जैसे तुमने 100 मर्डर कर दिए हो। तो लोगों का काम ही है कहना, एक कान से घुसाना है, दूसरे कान से निकालना है। उन पे ज्यादा ध्यान न देते हुए खुद पे बिलीव रखना है कि आई एम यूनिक। मैं जो भी हूँ अलग हूँ, यूनिक हूँ। मुझ में भी कुछ ना कुछ टैलेंट है, कुछ ना कुछ मैं कर ही लूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगा। तो बाकियों के बातों में क्यों आना है, क्योंकि यू आर यूनिक। ऐसा नहीं है कोई कुछ बोल दिया और तुम्हारी सच्चाई बदल गई। तुम जो हो वो हो, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। तो चलिए, आज का डिस्कशन यही पे ख़त्म करते। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और इस वीडियो के दौरान मैं आपके लाइफ में ज़रा सा भी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय।